पहले का समय था, दादी ऐसे बोला करती थी कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। और जिस प्रकार से दादा गौतम ने बोला है कि भी काम कर लो नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा, तो क्या कहेंगे इस प्रकार से? भाई दो हमने स्टेट जीत लिए और अब तीसरा स्टेट हरियाणा जीतने लग रहे हैं। डर साफ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस के विधायकों में भी दिखाई दे रहा है, बीजेपी के जो प्रेजेंटिंग सरकार है उसके अंदर खूब। तो आने वाले समय में 2-2.5 साल का इनका वक्त बचा है, जितनी तकलीफें इन लोगों को देनी है वो दे लेंगे। उसके बाद लोगों का राज आएगा, लोगों के काम होंगे, बेरोजगारी दूर की जाएगी, किसानों के काम बढ़ेंगे। पंजाब में हमने फुल बहुमत सरकार बनाई है। पंजाब की जनता ने जो मैंडेट दिया है, हम वो पंजाब वाला मॉडल यहाँ पेश करेंगे और उसी पर चुनाव में कैबिनेट की पहली मीटिंग में 25,000 नौकरियां निकाल दी। पंजाब में कैबिनेट की पहली मीटिंग में 101 करोड़ रुपए जो नरमे की सुंडी लगी थी किसानों के लिए निकाली। दिल्ली के अंदर फटाफट पर हेक्टेयर 50,000 रुपये फसल का बीघा मुआवजा देवे, हरियाणा में आज तक नहीं दिया। ये किसानों का हल्का है, ये देख रहे हैं भाई। जब दिल्ली बदल सका है, पंजाब बदल सका, तो हरियाणा क्यों नहीं बदल सकता? पंजाब रीजन नहीं है, इसका रीजन है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी और करप्शन। इस चीज़ का मुख्य कारण है 5, ना कि पंजाब में 92 सीटें आई है, वो रीज़न नहीं है इसका। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त रोहित दैया और आप देख रहे हैं सजग हरियाणा। अभी फिलहाल मौजूद हूं लोहारू विधानसभा के अंदर और गांव है सिंघाणी। इस तरीके से दिखाना चाहूँगा कि यहां पे कुछ लोग यहां पे इकट्ठे हो रखे हैं। जिस प्रकार से आप लोग सभी जानते हैं कि 2014 के अंदर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने एक लहर शुरू की थी और दिल्ली के अंदर लगातार 67 सीट जीती थी और उसके बाद में दूसरी बार जब चुनाव हुए थे तो 62 सीट लोगों ने दी थी। एक उसी प्रकार की लहर जो है वो अभी पंजाब के 2022 के जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से लहर दी है, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर एक लहर की है, तो हरियाणा के राजनीति के अंदर उथल पुथल नजर आ रही है। वैसी उथल पुथल कभी सोचा करते थे कि आम आदमी पार्टी की कभी कोई मीटिंग होगी तो लोग हंसा करते थे, लेकिन आज यहाँ पे काफ़ी संख्या के अंदर लोग मौजूद हैं और काफ़ी मात्रा के अंदर यहाँ पे सदस्यता ग्रहण समारोह जो है वो चल रहा है। लोगों से जानेंगे और बड़े बड़े जो दिल्ली के विधायक हैं, यहाँ के लोग हैं, काफ़ी मात्रा के अंदर लोग पहुँचे हुए हैं, उनसे एक छोटी सी बातचीत करेंगे कि आने वाले 2024 के अंदर क्या वास्तव में अपनी चरम सीमा या फिर आम आदमी पार्टी अपना वजूद बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, वो तो समय जानेगा। लेकिन यहाँ पे आज के जो सुशील गुप्ता जी हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो पहुँचे हुए हैं। पवन हिंदुस्तानी हैं, मध्य जोन के इंचार्ज हैं, दलजीत तालू जी हैं और काफ़ी मात्रा के अंदर लोग पहुँचे हुए थे। एक बार मैं कहूँगा कैमरा मैन को कैमरा, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 200 से 400 लोग जो हैं वो काफ़ी मात्रा के अंदर आज टोपी पहने हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने अपनी एक लहर शुरू की है, तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। चुनाव में मोहम्मद अली जीना ही रहा ताकि हिंदू इकट्ठे हो जाएं। हिंदू मुसलमान का खेल कर दिया। हरियाणा के अंदर जब चुनाव हुआ, जाट नॉन जाट कर दिया, जाटा के सड़िया की लड़ाई करा दी। 16-35 जात एक तरफ, एक जात एक तरफ, केक के ऊपर दर नहीं रच दे। गांव में लोगों का भाईचारा खत्म कर दिया। एक दूसरे के ब्याह शादी में नौकरी जाने बंद हो गए। ये ठीक नहीं है किसी देश के लिए। नफरत के बीज बो के देश आगे नहीं बढ़ा करता। अगर देश को आगे बढ़ाना तो प्यार बांटना पड़ेगा, एक दूसरे के चेहरे पे हंसी आनी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल है, मैं देखो एक आदमी की सोच की बात बताऊं। आपने हिंदुस्तान में क्यों है, जवानी में आदमी काम करता रहे, पैसे कमाता रहे, बूढ़ा हुआ है जब चाबी बालकन सौंपते फिर तीर्थ यात्रा याद आवे। मैं हरिद्वार में आया हूँ, बद्रीनाथ होया हूँ, केदारनाथ होया हूँ, वैष्णो देवी होया हूँ। तेरो बालक की कहो बेटा इनका हरिद्वार वाला बालक बाबू इसका टाइम नहीं, अगले साल चलाएंगे, वो अगला साल आता ही नहीं। दिल्ली में बुजुर्गों को इज्जत देने के लिए अरविंद केजरीवाल ने मेरा क्या किया? 60 साल से ऊपर के सारे बुजुर्गों की, सारे धर्मों की तीर्थ यात्रा मुफ्त कर दी। और वो अपने गले एक जवान ने या एक बालक ने लेकर जा सके। आना फ्री, जाना फ्री, रहना फ्री, खाना पीना सब फ्री। दिल्ली के बुजुर्ग मेरा के बेटा चल हरिद्वार नहाना तो नुआ के उतने तो उसके गले जा सके, जवान निकला नहीं जा सकता। तो घर में बुजुर्गों को इज्जत देने का रास्ता बनाया ताकि अपनी संस्कृति कायम रहे। ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बने। जितनी कावड़ निकल है, जितने कावड़ संघ लगते हैं दिल्ली में, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। टेंट का, उनकी सेवा का, सारी चीजों का हरियाणा सरकार नहीं देती।
अभी सुशील गुप्ता जी हैं, उनसे एक छोटी सी मुलाकात करते हैं। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। जिस प्रकार से एक समय हुआ करता था लोहारू के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं था, जैसे ही पंजाब के अंदर 92 सीटें जीती हैं तो हरियाणा की राजनीति के अंदर उथल पुथल हो चुकी है। जो सोचा नहीं करते थे वो लोग भी आने के लिए तैयार हैं। तो आज सिंघानी के अंदर जो वार्तालाप एक सदस्यता समारोह हुआ, क्या कहना चाहिए? पंजाब में कैबिनेट की पहली मीटिंग में 25,000 नौकरियां निकाल दी। पंजाब में कैबिनेट की पहली मीटिंग में 101 करोड़ रुपए जो नरमे की सुंडी लगी थी किसानों के लिए निकाली। दिल्ली के अंदर फटाफट पर हेक्टेयर 50,000 रुपये फसल खराबी का मुआवजा देवे, हरियाणा में आज तक नहीं दिया। ये किसानों का हल्का है। ये देख रहे हैं भाई, जब दिल्ली बदल सका है, पंजाब बदल सका, तो हरियाणा क्यों नहीं बदल सकता? इसलिए आज ईमानदार राजनीति की तरफ पदार्पण कर रहे हैं, जाति और धर्म की राजनीति को छोड़ के। क्या लगता है 2024 के अंदर ही अपना वजूद बना पाएगी या थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को? 2024 में 90 में तो 90 आ रही है, 80 तो पक्का आ रही है, 80 पार जाएगी। ऐसा बन पाएगा? 100% सारा हरियाणा का रहा है, मैं थोड़ा नहीं कह रहा हूँ। आप लोहारों के एक बात में पूछ लो, सब लोगों का दो इकट्ठे करके लावांगे भाई। जी जी, धन्यवाद सर। दलजीत तालू जी, झाड़ू मारेंगे सब जगह। तो जिस प्रकार से सुशील गुप्ता जी ने जिस प्रकार से आशा जताई है कि दो लोग यहाँ पे जो लोग बताए जा रहे हैं कि अपना यहाँ पे वजूद बना चुके हैं, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं जिला अध्यक्ष दलजीत तालू जी। जी सर, नमस्कार। जिस प्रकार से सुशील गुप्ता जी ने कहा है कि 2024 के अंदर 90 की 90 सीटें जीतेंगे, तो क्या लगता है आपको? जिस टाइम ऐसा लगता था कि आम आदमी पार्टी की टोपी पहनने के लिए कोई तैयार नहीं, और आज भीड़ लगी हुई है। एक बात में जैसे सांसद साहब का कि 90 की 90 है, क्योंकि हम तो यहाँ ग्राउंड पर रहते हैं। मैं भिवानी जिले का अध्यक्ष हूँ। जिस भी गांव में जाता हूँ, जिस गली मोहल्ले में जाता हूँ, लोग इतना प्यार दे रहे हैं गाड़ी रुकवा के, भाई जी एक बार आ जा, नंबर दे के जा। तो इस जो माहौल है ना, जो उत्साह लोगों का, इससे लग रहा है 90 की 90 ही आएंगे, 80 नहीं। ऐसी मतलब एक लहर? हाँ बिल्कुल, 100% लहर है। जी सर। फौजी साहब, जैसा दिलजीत तालू जी कह रहे हैं, वैसे ही आपको लग रहा है क्या? देखो, आम आदमी पार्टी आएगी तो लहर में ही आएगी, सबको पता है। झाड़ू से ही सब कुछ साफ होगा। पंजाब की तरफ देख के आज पूरा हरियाणा के अंदर ये लहर है कि झाड़ू को वोट दो, यही काम करेगा, यही अच्छा काम करेगा। क्या मुख्य उद्देश्य होंगे आम आदमी पार्टी के, किस उद्देश्य के साथ में लड़ना? जैसे दिल्ली का मॉडल हमने पंजाब में पेश कराया था, वो भी जब कराया था जब हमारे पूर्ण राज्य नहीं था, क्योंकि एलजी और अभी बता रहे थे 100 मोदी रोक दे थे। पंजाब में हमने फुल बहुमत का सरकार बनाई है। पंजाब की जनता ने जो मैंडेट दिया है, हम वो पंजाब वाला मॉडल यहाँ पेश करेंगे और उसी पर चुनाव लड़ेंगे, 90 की 90 आ जाएंगी। अभी तो समय भी है 2 से 2.5 साल, यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी, तो दोनों लोगों को ही पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी पंजाब में कुछ करेगी तो यहाँ के पता चल जाएगा, या नहीं करेगी वही पता चल जाएगा। अभी बताया था ना, अरविंद जी वायदे नहीं करते, गारंटी देते हैं। तो हमने जो पंजाब में वादे किए हैं वो गारंटी है, गारंटी। और अभी हम उस पर ग्राउंड पर लागू करेंगे, और 2.5 साल बाकी अभी तो। जैसे ही वादे पूरे हो जाएंगे तो हरियाणा अपने आप 90 की 90 सीट, ये जाति पाति धर्म जात ये सब भूल जाएंगे लोग। जी जबीर काम की जी, राजनीति। शिवानी से हैं, आते हैं, और शिवानी में जिस प्रकार से टोपी पहनने के लिए कोई तैयार नहीं था, और आज बच्चे की आज टोपी मतलब पहनने के लिए तैयार है, क्या माहौल लगता है? बिल्कुल जी, क्योंकि मैं पार्टी का जब से गठन हुआ है, मैं पार्टी के साथ हूं जब से, और मैं देख रहा था कि पहले मैं टोपी पहनता था, मेरे परिवार वाले भी ये कहते थे कि ये ना पढ़ा लिखा पागल हो गया, क्योंकि मैंने बहुत सी डिग्रियां कर रखी हैं, उसके बावजूद कहते हैं कि नौकरी तो करता नहीं है, ये पागल हो गया है और ये लगा हुआ है, कोई वजूद नहीं है। और अब जैसे पंजाब का जो हमें बहुत मिला है, उसके बाद में मेरे को रात को 12-12 बजे भी फ़ोन आने लगे कि जयवीर जी हमें पार्टी ज्वाइन करवाओ, हम आपकी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं और हम तन मन धन से पार्टी की सेवा करना चाहते हैं। और इस करके मेरे को पूर्ण विश्वास है कि ये 2.5 साल के बाद में जो इलेक्शन होगा, हमारी 90 की 90 विधानसभा आम आदमी पार्टी की होंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी सभी पदाधिकारियों ने बोला है कि वो कोई वो नहीं करती कि हम भाई ये करेंगे वो करेंगे, वो गारंटीड देती है कि हम जो करेंगे वो ठोक बजा के करेंगे। अब आप पंजाब में ही देखा है, उन्होंने कहा कि 18 साल से जो ऊपर की महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये देंगे, और वो देंगे गारंटीड। और किसानों के लिए 12 घंटे क्या 24 घंटे बिजली फ्री कर दी किसानों की, और 300 रुपये हर घर के लिए बिजली मुफ्त कर दी है। और यह जब पंजाब में पूर्ण रूप से जब लागू होगा, तो पंजाब के लोगों की जब आवाज़ आएगी, तो हरियाणा तो छोटा भाई है, जब बड़ा भाई बोलेगा तो छोटा भाई ऑटोमेटिकली
साथ में चलेगा और ये पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। तो जिस प्रकार से लोगों ने बात बताया कि यहाँ पे पंजाब के अंदर चुनाव जीतने के बाद में लंबी आशाएं लगा के बैठे हैं, वहाँ पे 92 सीटें जीती हैं, यहाँ पे 90 की 90 सीटें जीतने की लगातार तैयार बताई जा रही है कि 2024 के अंदर एक बदलाव आएगा, लोग बदलेंगे, लोग शिक्षा और राजनीति की शिक्षा और स्वास्थ्य की जो राजनीति करेंगे, मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं करेंगे। यहाँ से सुशील गुप्ता जी ने इस बात के अनाउंसमेंट की कि ये पार्टियाँ होती हैं वो मंदिर मस्जिद की राजनीति करके लोगों को बहकावे में लाती हैं। लेकिन लोहारू के अंदर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर आम आदमी पार्टी की सिर्फ और सिर्फ मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा की राजनीति करना, स्वास्थ्य की राजनीति करना, कि आपके लोग अच्छे शिक्षा के अंदर पढ़ेंगे, अच्छे स्वास्थ्य शिक्षा मिलेगी तो देश जो है वो तरक्की करेगा। जय हिंद, जय भारत। कार से हमने लोगों से बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं पवन हिंदुस्तानी जी, जो मध्य जोन के इंचार्ज हैं। जी सर नमस्कार। लोहारू के अंदर आकर के चेहरे के अंदर एक अलग ही खुशी जो है वो नज़र आ रही है। क्या बिल्कुल आ रही है भाई। दो हमने स्टेट जीत लिए और अब तीसरा स्टेट हरियाणा जीतने लग रहे हैं। डर साफ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस के विधायकों में भी दिखाई दे रहा है, बीजेपी के जो प्रेजेंटिंग सरकार है उसके अंदर खूब अलग से ही दिखाई दे रहा है। तो आने वाले समय में 2-2.5 साल का इनका वक्त बचा है। जितनी तकलीफ़ें इन लोगों को देनी है वो दे लेंगे, उसके बाद लोगों का राज आएगा, लोगों के काम होंगे, बेरोजगारी दूर की जाएगी, किसानों के काम बढ़ेंगे, तो सारी तरह के काम होने। एक समय होता था टोपी पहनने के लिए कोई तैयार नहीं था, आज आ रहे हैं, नंबर लग रहा है, कॉल कर रहे हैं कि हमारा कब नंबर लगेगा, कब नंबर लगेगा। मतलब आम आदमी पार्टी को करने के लिए। देखिए आम आदमी पार्टी तो आम लोगों की है, नंबर लगने वाली कोई बात नहीं है। जो भी आएगा, पहले भी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर एक आंदोलन उठा था, और जिस समय आंदोलन था तो लोगों ने अपनी अपनी कमांड संभाली थी। घरों से लोग उठे थे, सब ये कह रहे थे जी ये मेरी पार्टी है, उसके लिए मैं काम करूंगा। वो दूसरे घरों में जा रहे थे, प्रचार कर रहे थे, दूसरा वाला तीसरे घर में जा रहा था, प्रचार कर रहा था। तो सेम वही हालात जो है वो हरियाणा के अंदर होने जा रही है। अब लोग उठ खड़े हुए हैं, लोगों ने चुनाव लड़वाना है, लोगों ने चुनाव लड़ना है। आम आदमी पार्टी तो एक मंच है, माध्यम है, और आने वाले समय में उद्देश्य होंगे नेक्स्ट 2024 के मुख्य उद्देश्य बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही है हमारे मुख्य उद्देश्य हैं। इसी के ऊपर आम आदमी पार्टी काम करती है। रोज़गार चाहिए, यहाँ के सबसे हरियाणा नंबर 1 बेरोज़गारी के अंदर आ खड़ा हुआ है। रोज़गार चाहिए। किसानी इतनी पिछड़ चुकी है हरियाणा की कि जहाँ किसानों को जो जो सुविधाएं चाहिए वो मिल ही नहीं रही। व्यापारी है वो हर रोज़ आप देख रहे हो पूरे हरियाणा के अंदर कोई ना कोई क्राइम होता ही रहता है। किसी न किसी ज़िले के अंदर आपको हमेशा न्यूज़ मिलती है, आज ये हो गया, आज वो हो गया, डेली की रिपोर्टें हैं। तो जो कानून व्यवस्था उसको भी ठीक किया जाएगा, स्कूलों को ठीक किया जाएगा, अस्पतालों को ठीक किया जाएगा, बिजली को ठीक किया जाएगा। हरियाणा के अंदर पानी को ठीक किया जाएगा। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मतलब मुख्यमंत्री कोई जरूरी नहीं है या अभी, फिर कोई अदर पार्टी से या इसी पार्टी से। जब पार्टी चुनाव लड़ेगी तो मुख्यमंत्री हमारे तो देखो जो भी है वो आपको समय के ऊपर बताया जाएगा। तो कम से कम भी 2-2.5 साल का वक्त बचा हुआ है, तो समय आने के ऊपर चेहरा भी मिलेगा। चुनाव पार्टी ने लड़ना है, पार्टी तय करेगी, हम तय करने वाले लोग नहीं है जी। हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं इस पार्टी के, उस पार्टी के लिए काम करते हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। इस प्रकार से पवन जी ने बातों ही बातों में बताया कि तीसरे स्टेट जो है वो हमारा होने वाला है, तो क्या लगता है आपको? 2024 का जो चुनाव है वो सिर्फ आम आदमी का चुनाव है, उसमें किसी पार्टी का कोई चुनाव नहीं रहा। कोई धर्म जाति की बात नहीं रहेगी, कोई जाट नॉन जाट की राजनीति नहीं रहेगी। सिर्फ शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे। जैसे ये एक आम आदमी की पॉकेट पे एक डाका डालते हैं, यानी कि 20,000 की नौकरी करने वाला इंसान महीने के आखिर में 1,000 रुपये नहीं बचा पाता, और केजरीवाल की सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ 20,000 में जिनके पास हैं वो 12-12 हज़ार रुपये अपने घर पे बचा लेते हैं। तो ये जो एक आम जन की जेब पे जो डाका डाला हुआ है, गैस के माध्यम से, बिजली के माध्यम से, पानी के बिलों के माध्यम से, सरकारी स्कूल अच्छे ना करके प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से, सरकारी अस्पताल ना ठीक करके प्राइवेट स्कूल अस्पतालों के माध्यम से, जो एक आम जन की पॉकेट पे जो डाका डाला जा रहा है वो पब्लिक समझ चुकी है। वही दिल्ली में हुआ, वही पंजाब में हुआ, और वही अब जनता हरियाणा की भी समझदार हो गई। हरियाणा की जनता के जो लोग हैं वो भी अब जागरूक हो गए कि हमें इन्हीं मुद्दों पे काम करना है, ताकि करप्शन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपकी पॉकेट में 20,000 में से 12,000 आपकी पॉकेट में बचने लग गए तो आप भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा अपने आप ही। आज क्या है कि 20 के 20,000 खत्म हो जाते हैं और महीने के आखिर में आके पड़ोसी से गलत काम करना पड़ता है। तो ये जो भ्रष्टाचार और जो गंदे काम स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि पवन भाई ने बताया कि क्राइम बढ़ गया, वो क्राइम अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जो बेसिक मुद्दे हैं, जैसे कि सांसद साहब ने कहा था कि एक बीजेपी का या कांग्रेस का कोई एमएलए एमपी पार्षद बनता है, रातों रात उसकी ज़मीन दुगनी हो जाती है।
हैं, वो कहाँ से, उनका कौन से कारोबार है? ये होता भी है कि लोहारू के अंदर या फिर हरियाणा के अंदर कोई भी नेता बनता है ना, तो प्रॉपर्टियां बढ़ती हैं। और आम आदमी पार्टी की आम आदमी पार्टी के जो MLA MP हैं उनकी तो प्रॉपर्टी घटी हो जाती है, क्योंकि वो लोग आपके जो टैक्स का पैसा है वो आप पे ही वापस लौटा देते हैं। नहीं तो कहाँ से सरकारी अस्पताल अच्छे हो जाएंगे, कहाँ से सरकारी स्कूल अच्छे हो जाएंगे? अपनी पॉकेट से कोई नहीं लगाता। जो सरकार के पास टैक्स का पैसा आता है उस टैक्स के पैसे को वो जनता को वापस लौटा देते हैं, इसलिए उनकी पॉकेटें नहीं बढ़ती हैं और ना ही उनकी ज़मीन जायदाद बढ़ पाती है। तो जिन वैगनार कारों में वो रहते थे उन्हीं में आज भी रह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिल्ली से अध्यापक हैं हमारे साथ, उनसे पूछेंगे कि दिल्ली के स्कूल, आप रहते हैं वहाँ पे, टीचिंग करते हैं, और हरियाणा में भी देखा आपने, कितना डिफरेंस है? सच्चाई दिल्ली के स्कूल विश्व स्तर के स्कूल बना दिए। वहाँ पर पाठ्यक्रम है, जैसे देशभक्ति का पाठ्यक्रम है। देशभक्ति का पाठ्यक्रम बच्चों के अंदर भगत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए देशभक्ति पाठ्यक्रम लगा दिया। दूसरा, वहाँ पे जो है हैप्पीनेस करिकुलम किया है, जो बच्चों को खुशी खुशी पढ़ाई के लिए, बच्चे बोर न समझे तो। और जो स्कूल की बिल्डिंग हैं वो विश्व स्तर की बनाई हुई हैं, यूनिवर्सिटी लेवल की हैं। वहाँ इतनी सुविधाएं हैं। सफाई कर्मचारी, एक स्कूल में 7 सफाई कर्मचारी, आना के स्कूलों में तो 1-2 भी नहीं है। तो 1-2 भी नहीं, वो भी टाइम से नहीं पहुँचते। तो मतलब दिल्ली के जो स्कूल हैं, मेरे हिसाब से इंडिया में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ से स्कूल हो। जी ताऊ जी, कौन से काम थे हो? तो खोड़ा से हो जी। खोड़ा से हो। आज टोपी पहन ली है? टोपी तो पहन ली यार, दिल तक पहन ली मनता या फिर दिक्कत पर आ दी ना? पहली तो मनता है जी। मनता है। क्या लगा है 2024 में आम आदमी पार्टी उठेगी के लोहारू? उम्मीद तो है आने की पूरी। जो इनके उद्देश्य हैं, जो मुख्य उद्देश्य, शिक्षा पे बात करें हैं, ये भाई स्वास्थ्य पे बात करें हैं, वो चीज़ें होनी चाहिए। नहीं, मैं तो केजरीवाल जी से प्रभावित हूँ जी। उनकी कार्यशैली से प्रभावित है, क्योंकि एक तो वो दिल्ली में लगातार राज कर रहे, दूसरे बिना पुलिस सीएम की कुर्सी संभाल ले, ये भी खास बात है। खास बात है। यहाँ तो एक पूरा विधायक आता है, उसके साथ भी 2 पुलिस वाले होते हैं, और मिलने के लिए किसी PA की सुपारिश लगानी पड़ती है। बता दे, स्कूल सुधार दी यहाँ तो स्टाफ पूरा नहीं आता स्कूलों में। हरियाणा में स्टाफ पूरा नहीं करती सरकार। जी धन्यवाद। कई सालों में नहीं करती, कांग्रेस ने भी नहीं किया, ये बीजेपी खट्टर साहब ने भी नहीं किया स्टाफ पूरा। बिल्कुल वही बात है। अपने लोहारू क्षेत्र की बात करें तो कभी शायद कंवरपाल गुर्जर को देखा नहीं होगा शिक्षा मंत्री। कांग्रेस का था जी, वो तो काम होते हैं ताऊ जी, किसी की पार्टी के क्रेज उतारनी पड़ेगी शायद। धन्यवाद। जिस प्रकार से हमने लोगों के विचार लिए हैं, और दिल्ली के अंदर एज ए टीचर हैं, और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार दिल्ली का जो पाठ्यक्रम है, वहाँ की जो व्यवस्था है स्कूलों की, किस प्रकार से तैयार किया गया है उनको, और वहाँ के जो बच्चों को पढ़ाई किस तरीके से करवाई जाती है, वहाँ के टीचर जो हैं उनको तैयारी करवाने के लिए बाहर विदेशों में भेजा जाता है। तो ऐसा अगर हरियाणा में हो गया, पंजाब में हो गया, पूरे देश भर के अंदर हो गया, तो राजनीति के अंदर बदलाव ज़रूर आएगा, और लोग जो हैं वो शिक्षा स्वास्थ्य की राजनीति को आने वाले समय के अंदर वोट देंगे, और मजबूरन दूसरी पार्टियों को भी इन्हीं मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो साथियों, जिस प्रकार से हमने लोगों से बातचीत की, अभी हमारे साथ मौजूद हैं मोहन जांगड़ा जी, जो पूर्व में हल्का अध्यक्ष रहे हैं लोहारू के। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, सजग हरियाणा के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक बात आपसे पूछना चाहूँगा सर, जिस प्रकार से 2012 से राजनीतिक शुरू हुई है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और बहुत कयास लगाए होंगे आप लोगों ने भी हरियाणा के अंदर, किस प्रकार से हम लोगों को जोड़ें। आज जिस प्रकार से 400 से 500 लोगों की भीड़ यहाँ देखने को मिली है, तो पहले लोग नहीं जुड़ रहे थे, और अब भी आम आदमी पार्टी का पंजाब के अंदर जिस प्रकार से चुनाव जीता है, तो ऐसे माहौल बना हुआ है। तो पहले का माहौल क्या था हरियाणा के अंदर, और आज कैसे जुड़ रहे हैं लोग? देखिए रोहित भाई, मैं आपको याद दिलाता हूँ 2011-12 जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, और हम जब पढ़ते थे दिल्ली में और जाते थे अन्ना आंदोलन के, जब एक पूरा मतलब माहौल बना हुआ था करप्शन के खिलाफ। आप अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए? बिल्कुल, अन्ना आंदोलन के टाइम पे हम जाते थे, हम फ्रेंड्स सारे इकट्ठे होके सेंट्रल दिल्ली में जाते थे। वहाँ पे पूरे आंदोलन को चारों तरफ से देखा हमने, और करप्शन के खिलाफ जो एक मुहिम उस टाइम चालू हुई थी, तो लोगों को उस टाइम एक बदलाव एक दिख रहा था कि हाँ कुछ बदलाव चाहिए लोगों को। उस टाइम में कोई पार्टी नहीं थी, आंदोलन के टाइम में कोई पार्टी नहीं थी, उस टाइम में लोगों को एक बदलाव चाहिए था करप्शन के खिलाफ। और जब से दिल्ली में पहले 49 दिन की सरकार केजरीवाल जी की रही, लोगों ने केजरीवाल जी को चुन के भेजा जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत करी। उसके बाद में 49 दिन की सरकार रही, उन्होंने उसके साथ में भी किसी दूसरी पार्टी का समर्थन लेना पड़ा, तो उनको वो करप्शन के साथ की सरकार स्वीकार नहीं थी, तो उन्होंने सरकार छोड़ दी। उसके बाद दोबारा राजनीति में उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, लोगों ने उनका पूर्ण बहुमत के साथ दिया। तो उन्होंने काफ़ी वादे किए थे। वादे क्या, लोगों को गारंटी दी थी कि आप जो टैक्स का पैसा देते हैं वो टैक्स का पैसा आपके नाम लगना चाहिए, आपके काम में आना चाहिए। तो उन्होंने 5 साल में इतना अच्छा काम किया कि दूसरी बार आपने देखा दिल्ली में कैसे बदलाव आया। उसी के साथ में
लोगों को लगा कि केजरीवाल जी हरियाणा और ख़ास करके लोहारू की धरती से दिल्ली के अंदर सीएम बने हैं। लोहारू हमारे सिवानी हल्के से केजरीवाल जी हैं और वो दिल्ली में गए, तो लोगों को लगा, हरियाणा के लोगों को लगा कि ये केजरीवाल दिल्ली का जो काम है हरियाणा में लेके आएंगे। लेकिन आपको पता है कि कोई भी चीज़, कोई भी बदलाव समय मांगता है, और उस समय जैसे ही पंजाब में शुरू हुआ, पंजाब में भगवंत मान जी ने पिछली बार 22 सीटें लेके आए और इस बार में बम्पर सीटें पंजाब की जनता ने दी है। तो आप देख सकते हो कि उसका असर हरियाणा में जितने लोग हैं, नए भूतपूर्व नेता और जितने भी विधायक मंत्री पार्टी के साथ में जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये बदलाव आ रहा है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, 2024 का चुनाव अभी नज़दीक नहीं है, 2 से 2.5 साल हैं, और विधानसभा के सत्र के अंदर भी आम आदमी पार्टी के जिक्र होने लगे हैं। जिस प्रकार से गौतम जी की मतलब एक ऑडियो जो वीडियो वायरल हुई है, क्या कहेंगे उसके? देखिए भाई, मैं आपको सिर्फ हरियाणा की विधानसभा की नहीं, मैं हिमाचल विधानसभा की बात करता हूँ या बाकी विधानसभा की बात करता हूँ। जैसे हरियाणा की विधानसभा में दादा गौतम जो बहुत फेमस है अपने क्यूरियोसिटी, जो उनकी अलग से बात बोलने की भाषा से है, उसके नाम से दादा गौतम फेमस हैं। उन्होंने जिस प्रकार से अपने विचार दिए थे कि काम कर लो नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा, ऐसे ही हिमाचल में भी जैसे आपने देखा, हिमाचल के मतलब खौफ फैलाना चाहते हैं या फिर डर लग गया? देखिए, बिल्कुल ये डर अच्छा है। अगर काम के लिए कोई नेता कह रहा है कि नहीं, हमें धर्म, जाति और बाकी की राजनीति छोड़ के काम कर लो नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा, आप सोचो ये खौफ कितना अच्छा लगता है जनता को। और इस खौफ के साथ जनता जाना चाह रही है। और लोग हरियाणा के अंदर जो आप देख रहे हैं, नित्य नए लोग जुड़ रहे हैं पार्टी के साथ में। और आज भी आपने प्रोग्राम देखा है, कम से कम 500 लोगों की जो भीड़ थी, और ये सारे सिंघानी के आसपास के गांव थे। और ये कोई एकदम से बुलाई हुई लंबी चौड़ी प्लानिंग की भीड़ नहीं थी। आपको भी पता है, ये सिर्फ एक कार्यक्रम था, छोटा सा कार्यक्रम कि 2 बंदों को ज्वाइनिंग करानी है, जो पार्टी ने प्रोग्राम रखा था, और इसमें आसपास के गांव के ही लोग थे। और एक गांव के लोगों में 500 की भीड़ एक साथ आना, और एक नई पार्टी के साथ में, जिसकी अभी तक हरियाणा में कोई वजूद नहीं था, जो सिर्फ अपने पड़ोसी राज्यों को विकास को देख के लोग जुड़ना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का बदलाव छोटे से टाइम में आपने सिंघानी में देखा है, ये पूरे हरियाणा में ऐसा ही चल रहा है फिलहाल। जी नसीब भाई साहब, एक बातचीत करना चाहूँगा। पहले का समय था, दादी ऐसे बोला करती थी कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, और जिस प्रकार से दादा गौतम ने बोला है कि भी काम कर लो नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा, तो क्या कहेंगे इस विचार से आप? मैं आपको थोड़ा ध्यान एक अरविंद केजरीवाल की रैली पे केंद्रित करना चाहूँगा, जो यूपी में की थी पंजाब चुनाव के बाद। तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पहले ये कहते थे कि बेटा को मतलब जब सोते नहीं थे तो गब्बर आ जाएगा, तो अरविंद ने कहा था कि अब ये चर्चा होगी कि अगर कोई भी भ्रष्टाचार करेगा और करेगा कि अरविंद केजरीवाल आ जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप हिमाचल विधानसभा के विधायक का ले लीजिए, जो कह रहा था कि साफ कह रहा था अपनी सरकार को, जो कि सरकारी स्कूलों में चपरासी तक नहीं है साफ़ सफाई के लिए, साफ़ सफाई नहीं है वहाँ पे। तो उसने साफ शब्दों में कहा कि अगर आप साफ़ सफाई नहीं करवाओगे तो कहीं झाड़ू आके साफ़ सफाई नहीं कर दे। तो वो एक मतलब पूरे देश में संदेश फैल गया है कि अब तो मतलब एक जो लहर चली है, वो लहर में कांग्रेस तो है ही नहीं, वो तो बह चुकी और बीजेपी उड़ जाएगी। अब बोल रहे हैं, सुना भी है कि भी सेंटर में कांग्रेस नहीं, लेकिन हरियाणा में अभी भी कांग्रेस का दबदबा है। नहीं, कांग्रेस का आप यहीं से ले लीजिए, कहाँ दबदबा है। हुड्डा जी अपना अलग चल रहे हैं, किरण जी अपना अलग चल रही हैं, शैलजा जी अपने अलग चल रही हैं। और मैं आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ और दे देता हूँ, बहुत जल्द ही शैलजा जी को भी हटाया जाएगा और किसी और को लाया जाएगा। मतलब इतनी गुटबाजी हो गई है कि कांग्रेस पार्टी एक साथ नहीं चल पा रही है। लोहारू से क्या लगता है कि अपना जो उम्मीदवार आने वाले टाइम के अंदर कौन हो सकता है? क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी हैं यहाँ पे कि जल्दी से पलटी मारने वाले हैं, तो ऐसा कोई लगता है? जिस प्रकार से दादरी के अंदर भी अभी विधायक जो हैं वो, देखो मैं तो इतना ही कहूँगा, क्योंकि लोहारू के अंदर जो भी चेहरा होगा आम घर का चेहरा होगा। अरविंद केजरीवाल की विधानसभा, खुद की विधानसभा। आम कौन सा? दूसरी पार्टी से आया हुआ या इसी पार्टी से निकला हुआ पुराना नेता? देखो 2.5 साल है, तो 2.5 साल में क्या हो क्या नहीं हो उस पर ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ मेहनत करेंगे। हम यहाँ पे मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसा उम्मीदवार जनता के बीच में रखें जो आम घर से हो और अच्छा हो, बेदाग हो। तो अभी फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद हैं सिंघानी के अंदर, जहां आज का जो कार्यक्रम रखा गया था। आज के मुख्य अतिथि सुशील गुप्ता जी, जो दिल्ली से राज्यसभा सांसद हैं, तो और इनको एक बड़ी उपलब्धि आज पहले ही दिन सौंपी गई है। इसका एक मुख्य कारण भी इनसे पूछेंगे कि आज ही पहला प्रोग्राम हुआ है। और जी सर, सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। आप सबके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जिस प्रकार से लोहारू के अंदर पहला कार्यक्रम रखा गया है और पहले ही कार्यक्रम के अंदर 400 से 500 लोग, एक ग्रामीण स्तर के ऊपर आपने जो जनसभा रखी गई थी, सिर्फ एक सदस्यता समारोह था, तो कैसे देखते हैं जिस प्रकार से पंजाब के अंदर 92 सीटें जीतने के बाद में हरियाणा की ओर अग्रसर हो गया है और सारे के सारे लोगों की नज़र जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर है? ये सर पंजाब रीजन नहीं है, इसका रीजन है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी और करप्शन।
इस चीज़ का मुख्य कारण है 5, ना कि पंजाब में 92 सीटें आई हैं, वो रीज़न नहीं है इसका। ये तो सर मानना पड़ेगा 92 सीटें वहाँ पे आई हैं, क्योंकि करप्शन के खिलाफ तो 2012 से आम आदमी पार्टी लड़ती आई है। 3 बार दिल्ली के अंदर भी सरकार बनाई है, लेकिन हरियाणा में ऐसा देखने को नहीं मिला। पंजाब में जस्ट देखने को मिला है। ऐसा है सर, करप्शन देश के लिए बहुत बड़ी बीमारी है और इसको ठीक करने में समय लगता है। तो वो समय अब 2012 से चल रहा था इसका इलाज, जो कि अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो लोगों को पता चल रहा है, लोग इससे जुड़ रहे हैं। तो सर, जिस प्रकार से आपने पहला ही सदस्यता ग्रहण समारोह रखा है, पहले ही सदस्यता ग्रहण समारोह के अंदर आपको एक बड़ी उपलब्धि दी गई, उपाधि दी गई है संगठन मंत्री की, तो आप किस तरीके से देखते हैं लोहारू क्षेत्र के अंदर, क्या कुछ आगे का भविष्य देखते हैं आप आम आदमी? लोहारू क्षेत्र के नहीं, हम पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा प्रदेश और पूरे देश में पार्टी के लिए काम करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। तो जैसा माहौल लग रहा है, क्या लगता है कि 2024 में अपना वजूद आम आदमी पार्टी बना पाएगी? बिल्कुल वजूद नहीं बना पाएगी, पूर्णतः बहुमत से हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है और 80 से 85 सीटों की संभावना है हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी को मिलने वाली है। तो आप काफ़ी लंबे टाइम से पार्टी से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, 2012 से हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और तो इतना टाइम आपने कैसे लगाया पार्टी के अंदर अपने आप को टोपी पहनने में? ऐसा है सर, पहने हुए थे लेकिन जिस प्रकार से लोगों के सामने आने, ऐसा है सर, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो सामने से दिखाई नहीं देती, वो नीचे नीचे काम करती है। जैसे आप गाड़ी को देखते हो, उसका इंजन आपको कभी दिखाई नहीं देता, सिर्फ टायर घूमते हैं और उसकी बॉडी चलती है। कुछ लोग कहने को भी आएंगे कि अभी लहर चली हुई है तो शायद एमएलए के उम्मीदवार के रूप में सोचते हैं कि भी ये तो डायरेक्ट पहले जुड़ जाएंगे तो एमएलए की सीट मिल जाएगी। नहीं सर, ऐसा सोचने की वो नहीं है। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, जो उसको मतलब पूरी मेहनत से निभाएंगे और उसके लिए काम करेंगे। जी सर, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके। तो हमने अभी बातचीत की जो भिवानी से अभी उपाधि दी गई है संगठन मंत्री की मंजीत सिंघानिया जी से, और अगले वीडियो में दोबारा आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।